को मिल जाएगा। तो ऐसे में मल्टीपल टीम्स रहेगी जिनको हम काफी आसानी से अपने अपने ड्रॉप की तरफ जाते हुए देखने को मिल जाने वाले। लेकिन जो सदर्न साइड मिलिट्री बेस नोवर अपने प्लान कर रहे हैं, उनके लिए फ्लाइट पाथ थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। जी हाँ, चैलेंजिंग बहुत ज्यादा। ये टूर्नामेंट ही आप देखिए रावण, अभी तक कितना ज्यादा चैलेंजिंग हमें देखने को मिला है। एक्सपेक्टेशंस उसके पार जो कंपटीशन है वो आपको अभी तक जाता हुआ नजर आया। लेकिन अब ग्रुप सी उनके लिए ये एक आखिरी मौका रहेगा, वहां पे टीम्स के लिए एक आखिरी मौका रहेगा कि वो अपने आप को और बेहतर करके जाएं। शॉकवेव, डू और डाई, ये दो टीम जिनके लिए आप कह सकते हैं कि अब कुछ खास बचा नहीं है, वो ऑलरेडी आपको बहुत पीछे देखने को मिल रहे हैं। पर अलीबाबा रेडर्स वो एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स, एक मिरेकल ही होगा कि वो आपको और आगे जाते हुए नजर आए। वहीं बात करें ग्रुप ए की, उनका तो अभी इस मुकाबले के बाद एक और मीरामार का मुकाबला बचा रहेगा। और ऐसे में टीम रेकनिंग जो बहुत करीब है, उनको चाहिए कि यहां पे वो अहम जो अंक है वो निकाल करके जाएं। और आप शॉकवेव को देखिए, वो आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बहुत नजदीक आते हुए नजर आए। पिछला मुकाबला जहां पे वो टीम सोल के ड्रॉप पे गए थे, यहां पे वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के करीब। और सर्कल जो है वो सबसे बड़ी चुनौती रहेगा मल्टीपल टीम्स के लिए, पूरी तरीके से साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ। इरांगल का सबसे मुश्किल सर्कल मेरे अनुसार, क्योंकि आप देखिए डिसाइड करना पड़ेगा उस बड़े आइलैंड की तरफ जाए या फिर उस छोटे आइलैंड की तरफ या ब्रिज की तरफ। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक ड्रॉप क्लैश की तरफ हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले मुकाबले में ये सुनाया गए थे, इस मुकाबले में थोड़ा अलग ड्रॉप हमें इनकेट से आता हुआ देखने को मिलेगा। बैकअप आया तो जरूर है, क्या वो सही वक्त में आया? तो जवाब रहेगा हाँ। लेकिन नॉक की जब बारी आएगी तो वो पहला नॉक हमें कहां आता हुआ देखने को मिलेगा। शॉकवेव वो अपने दो खिलाड़ियों के साथ यहां पे मौजूद। बैकलाइन से आप देखें वो बैकअप पूरी तरीके से आ रहा है, बट जॉनसन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। हालांकि इस पावर चीजों को संभालेंगे वो दूसरा खिलाड़ी, तो बचते बचाते निकलने की कोशिश, उन्हें भी टेक डाउन किया गया। एक कमाल की शुरुआत हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। जी हाँ, और बैन से वहां पे जो फिनिश है वो सिक्योर किया जा रहा है। वहीं रेडन की बात करें, उन्होंने डैगर से लायबिलिटी का जो फिनिश है वो सिक्योर किया। तो मल्टीपल फाइट जो मल्टीपल जगह चलती हुई आपको नजर आई, जहां पर 8-बिट उनकी भी शुरुआत आपको बेहतर देखने को मिली है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, ये दो फिनिशेस आए जरूर, पर अभी भी एक बहुत बड़ा फासला जो उनको तय करना है। और 8-बिट वर्सेस 2OP की इस फाइट में मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। ये ड्रॉप क्लैश जहां पे बीच में हमने देखा था 2OP भी जीतती हुई नजर आई थी, पर अभी के लिए 2OP ऑफिशियल वो अपना एक खिलाड़ी जल्दी गवा चुके हैं। हालांकि वो फाइट जहां पर हमने 2OP को जीतते हुए देखा था, वहां पर भी उन्होंने अपना पहला खिलाड़ी जो है वो थोड़ा जल्दी गवाया था, पर उसके बाद वो पलटवार करके गए थे। और अभी के लिए 8-बिट वो भूखे शेरों की तरह तलाश कर रहे हैं 2OP के बाकी प्लेयर्स को। देखिए 8-बिट के लिए तो अगर ये फाइट वो हारते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट 2OP क्यों? आप स्लो स्टार्ट कर सकते थे, थोड़ा आराम से आप प्लान एग्जीक्यूट कर सकते थे। हालांकि एमहैक से मैंने बात की थी, उनका कहना बिल्कुल साफ था कि हम पहले स्टेज में 4 फिनिश पॉइंट के लिए जाते ही जाते हैं और बाकी के स्टेज के लिए थोड़ा स्लो अपने आप को रखने की कोशिश में लगते हैं। तो सोच अच्छी है, शुरुआत साधारण है, क्या यहां से भी कुछ बेहतर आप करके जाने वाले हो? लेकिन ये जो ग्रेनेड था, बॉट फायर बहुत कमाल का। ट्रॉय, उन्हें हम नॉक होते हुए देख पाएंगे। एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई यहां पे देते हुए 2OP। और जैसा आपने बताया कि ये नजारे हम पहले भी देख चुके हैं जहां पे 2OP को हुआ था फायदा। जी हाँ, पलटवार करने के लिए जाने जाते हैं 2OP ऑफिशियल, और अभी के लिए वो पलटवार की जो शुरुआत है उन्होंने वो जरूर की है। वहीं शॉकवेव के बाकी के प्लेयर्स के करीब वो जो स्लैमिन है वो आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का देखने को मिल जाएगा। एक्सट्रोवर्ट और मैडमैन, ये दो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, तो 3 प्लेयर्स जो कोशिश करते हुए नजर आएंगे, बट मैडमैन उन्होंने वो एक ओपनिंग नॉक निकाला है, वो डीबीएस का बढ़िया इस्तेमाल किया, पंप वो डाउन होते हुए नजर आए। जॉनसन वो क्लोजिंग कर रहे हैं, पर मैडमैन वो एक और नॉक निकालने में कामयाब रहेंगे नहीं। और ऐसे में अब टीम शॉकवेव उनके बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी, एक्सट्रोवर्ट, वो खुद यहाँ पर मौजूद, और देखना ये कि क्या वो यहाँ से कुछ बेहतर करके जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम 8-बिट उनका समापन हो गया, और 2OP ऑफिशियल जिस चीज की हमने बात की थी वो एक बार फिर से उस पर खड़े उतरे, पर शॉकवेव उनका समापन। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो एक खिलाड़ी नॉक जरूर हुआ, एडमिन ने उनके ऊपर डैमेज जरूर आया, लेकिन ये एक परफेक्ट शुरुआत जो वो सोच के आए थे 4 फिनिशेस के साथ। लेकिन अभी भी इनको ध्यान पे रखने की बात है कि 20 पॉइंट और अभी चाहिए होंगे 4 फिनिशर निकालने के बावजूद। कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे में अब अगला कदम क्या रहने वाला है, क्योंकि फाइट की शुरुआत अच्छी, अंत उतना ही बेहतर। लूट अब उसके लिए थोड़ा सा फोकस करेंगे, और उसके बाद ये जो सर्कल के बाहर है, जल्द से जल्द सर्कल की तरफ भी जाना जरूरी। जैसा हमने देखा एक साउथ वेस्टर्न सर्कल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, और उसके लिए तैयारी यूटिल के माध्यम से तो बहुत अच्छी रखने की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, लूट जैसा आपने बोला भी कि वो उतना ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिल नहीं रही है, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्होंने थोड़ा अर्ली ऑन जो अपनी रोटेशन है वो आगे बढ़ाई।
और वो चीज उनके फेवर में अभी तक तो आपको जाती हुई नजर आई है। पर जैसा आपने बोला भी कि बहुत लंबा फासला है जो उनको वो तय करके जाना पड़ेगा, और टीम शॉकवेव कुछ इस प्रकार से वो पूरी बैटल हमें देखने को मिली। और जॉनथन जो कि वो पैन था वो भी करते हुए नजर आए। और 2OP ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो वो जो डैगर था उसका बदला जरूर लिया गया है 8 बिट के द्वारा। पर दिक्कत की बात यह है कि 2OP उनको बहुत सारे अंकों की आवश्यकता है। अभी भी वो आपको 60 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में वो एक खिलाड़ी अर्ली ऑन गवा करके वो नीडेड चिकन डिनर निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा उनके लिए। बट स्टिल देखना चाहूंगा कि अगला क्या कदम रहेगा 2OP के लिए, क्योंकि सर्कल के अंदर है। और अगला चैलेंज हो सकता है लर्न फ्रॉम पास के रूप में आ जाए, इनसेन के रूप में आ जाए, क्योंकि रोटेशन हम उसी तरीके से टीम्स की तरफ से देख पा रहे हैं कि वो पोचिंग की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिस्टीरियस 4 इनके लिए भी तो ये मैच बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये इनका आखिरी मुकाबला है। तो एक कट ऑफ को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा इतना बड़ा कि उसे कोई क्रॉस ना करके जा पाए। अलीबाबा रेडर के लिए भी वही चैलेंज है कि उन्हें भी इतने ज्यादा पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि अगली बार जब ग्रुप ए और बी का मुकाबला हो तो इतने तो पॉइंट्स आपके पास हो कि वो आपके कट ऑफ को क्रॉस ना कर पाए। जी हाँ, और अभी के लिए अगर आप मिस्टीरियस 4 की बात करें तो वो टॉप 8 के बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे, और टॉप 8 के बाहर वो मौजूद हैं। तो वो अब जितने ज्यादा अंक निकाल पाए वो अलीबाबा रेडर्स के कितना और ऊपर आ पाएंगे वो एक देखने वाली बात। हालांकि वीकल यहाँ पे थोड़ा पलटा जरूर है, लेकिन जो हमारी जनता अगर वो चाहती है कि अभी जो आउटकम आ रहा है उनके गेम प्ले का वो थोड़ा पलट जाए, वो और बेहतर खेलते हुए नजर आए, तो देखिए एक दमदार डिवाइस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और उसका जो निवारण है वो भी हो चुका है, क्योंकि Realme GT7 वो काफी पहले ही लॉन्च हो चुका है। आप भी जाइए चेकआउट कीजिए इस डिवाइस को, काफी ज्यादा उम्दा ये डिवाइस है। और साथ ही साथ जो हमने बात करी 120 FPS स्टेबल जो BGMI गेमिंग है वो आपको 6 आवर्स तक देखने को मिल जाता है, और ये अप्रूव्ड और टेस्टेड है क्राफ्टन और Realme दोनों के द्वारा। तो आप भी जाइए जरूर चेकआउट कीजिए Realme GT7 को। जी हाँ, बट वापस से अगर गेम की तरफ नजर डाले अलीबाबा रेडर्स सबसे इंपॉर्टेंट टीम मेरे अनुसार इस मुकाबले में। आखिरी मुकाबला 93 100 के आंकड़े को भी अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे, क्या वो काफी होने वाला है? क्योंकि अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 100 के ऊपर भी वो कट ऑफ हमें जाता हुआ देखने को मिल जाए, और ऐसे में थोड़ा एग्रेशन तो इन्हें बीच के उन स्टेजेस में दिखाने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि रोटेशन में तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, काफी आसानी से सर्कल के सेंटर में पहुंचने में वो कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ डू और डाई ये तो निडर भाव के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुका है, तो क्यों ना बाकी टीम्स की थोड़ी यहाँ से मुश्किलें बढ़ाई जाए। और उसके लिए आप देखिए रोटेशन सीधा वॉल्केनो की तरफ जाता हुआ। जी हाँ, और देखना अहम रहेगा कि क्या वो फाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली, क्योंकि वॉल्केनो उनके पास वो हाइट का एडवांटेज अभी के लिए थोड़ा आएगा, बट वॉल्केनो उन्होंने भी यहाँ पे रुकना सही नहीं समझा, वो यहाँ से आपको और आगे निकलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अवनीश उनका काम है कि वो मूविंग व्हीकल से जो प्लेयर्स है उनको उतारते हुए नजर आए। डैमेज बहुत ज्यादा वहां पे दिया गया है, और वो जो नॉक है वो भी आपको आता हुआ नजर आ जाएगा। फ्लैश उनको डाउन किया गया, फिनिश कंफर्मेशन वो भी काफी आसानी से आएगा। और देखिए डू और डाई के लिए तो अब यहाँ से खोने के लिए कुछ बचा नहीं। ओवरऑल स्टैटिक्स में वो आपको बहुत ज्यादा पीछे देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे में वो जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, और वो भी चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को एक अच्छे नोट पे अंत किया जाए। 3 खिलाड़ी टर्न करके कंपाउंड की तरफ आए, फ्लैश क्यों चले गए उस पॉइंट पे मुझे नहीं पता, बट ये सर्कल आप देखिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक बहुत अच्छा कॉल हो सकता है कि आप नोवो के ब्रिज की तरफ चले जाए, उस ब्रिज को आप क्लियर करके काफी आसानी से सर्कल में आ सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइड का ब्रिज मुझे नहीं लगता कि ये आसान होने वाला है। जो भी टीम वेस्टर्न साइड के ब्रिज की तरफ जाएंगे उनका अंत किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप देखिए राइजिंग इन्फर्नो उसी दिशा में हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक भी उसी दिशा की तरफ जाने की कोशिश में, जो उन्हें फायदा जरूर दिला सकता है। और आप बस अलीबाबा रेडर्स को देखिए, देखिए ये तो मैं कह सकता हूँ कि किस्मत बहुत ही ज्यादा तेज अलीबाबा रेडर्स की। सही समय पे वो सही जगह पे मौजूद थे, वो सबसे पहले आपको सर्कल के अंदर उस जगह पे जाते हुए नजर आएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो एंड सर्कल तक रह सकता है। और साथ ही साथ यही तो वो टीम है जो आपको 8वें पायदान पे देखने को मिल रही है, यानी कि उनके पास मौका है कि वो सच में 100 का आंकड़ा पार करके जाएं और उस कट ऑफ को वो बहुत ऊपर लेकर के जाएं। पर टीम रेकनिंग अब वो जोन में कैसे जाएंगे? हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जब वो पहुंचेंगे इस ब्रिज पे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स वो भी उनको देखने को मिल जाए। पर अगर राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स की बात करें, वो रुकेंगे नहीं उस ब्रिज पे, वो भी ब्रिज को क्रॉस करके जोन को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि सर्कल के अंदर पहुंचा जा सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के भी द्वारा। बट BO7S वो तो अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं, यसनाया पोलियाना के आसपास घूम रहे हैं अभी वो। देखिए वो जब तक आएंगे तो उनके पास दोनों ब्रिज के ऑप्शन रहने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बट दूसरे साइड पे 4TR वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास के बीच में ये फाइट
94 पॉइंट है हैदराबाद हाइड्रास के पास, और ऐसे में जो खिलाड़ी नॉकड है अगर उनका कंफर्मेशन आ गया तो ये अच्छी खबर मानी नहीं जाने वाली है। बट राइजिंग इन्फर्नो इनके पास ऑप्शन अब देखिए कितना कमाल का आ चुका है। वोल्केनो के सारे ही खिलाड़ी पानी में है और एक एक करके यहाँ पे नॉक करने में हो जाएंगे कामयाब। अर्जुन, क्या इस बार भी आपका निशाना तेज होगा, क्योंकि अभी तो आप खुद भी पानी के अंदर हो। मुश्किलें बहुत ज्यादा, और देखिए यहाँ पे टीम वॉल्केनो का बच पाना वो असंभव ही रहने वाला है। अर्जुन, देखना ये कि कितनी और देर तक वो जंग जो है वो लड़ने वाले हैं। चलिए, थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश थी जरूर वहां पे जतिन के द्वारा, लेकिन अर्जुन वो बाहर आए नहीं। और देखिए अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो लंग्स में पानी का भराव आपको देखने को मिल जाएगा, तो वैसे भी उनको एलिमिनेट होना ही था। चलिए, राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स उन्हीं के खाते में ये जो फिनिश है वो जाता हुआ नजर आएगा। और आप देखिए राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स के लिए ये अंक कितने ज्यादा अहम है, वो आपको 99 के साथ अब देखने को मिल जाएंगे उन दो फिनिशेस के पास। पर टीम वॉल्केनो एक वक्त पे टॉप 8 में थी ये टीम, और अभी के लिए वो 13वें पायदान पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 83 उनके पास पॉइंट्स। हालांकि एक उम्मीद की किरण अभी भी उनके लिए, क्योंकि एक मुकाबला उनका आना बाकी। जी हाँ, उसी के अनुसार मुझे लगता है कि कैलकुलेट करके उन्होंने वो फिनिश ना देना ठीक समझा। बट यहाँ पे आप देखिए इनके बोर्ड के ऊपर काफी ज्यादा शॉट्स, लर्न फ्रॉम पास, ये पोटेशन करने का जो तरीका था वो बेहतर, लेकिन अपोनेंट ने इन्हें देख लिया और इसके कारण अब स्विम करके आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली, जो कि बहुत ज्यादा उनके लिए दिक्कतों का विषय होने वाला है। मिस्टीरियस 4 अब तक तो इन्होंने रोटेशन बहुत बेहतर करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पे इनके लिए चैलेंज बहुत ज्यादा, कोचिंग के नीचे से इनकी रोटेशन जाती हुई। और देखना चाहूंगा कि ये अपने आप को कैसे सर्कल के अंदर लेके जाएंगे। बट जो एक सवाल पूछा जा रहा था हम सभी के तरफ से कि पंक कब अपनी टीम को वो सर्कल दिला के जा पाएंगे, इस बार आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो सर्कल के सेंटर पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अलीबाबा रेडर वो भी काफी अच्छे हैं सर्कल के उस दिशा की अगर मैं बात करूं तो। साथ ही साथ राइजिंग इन्फर्नो, उन्होंने भी एक बेहतर रोटेशन दिखाया और वो भी सर्कल के अंदर। और आप देखिए BO7 कहां वो यसनाया में थे, वो भी ब्रिज को क्रॉस करके काफी आसानी से सर्कल में आ सकते हैं। जी हाँ, और वो हजारों हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के फैंस वो इस रोटेशन को देख करके एक बार फिर से अपनी उम्मीदों को बढ़ाते हुए नजर आएंगे कि शायद वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल छीनने का जो मादा है वो पंक की गॉडलाइक रख रही है। हालांकि अभी भी जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। बट ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स वो भी आपको पोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हमने हवे में वो जो फाइट है वो देख ली, अब मुझे लगता है वो पानी के अंदर भी जो फाइट है वो हमें देखने को मिल जाएगी। काफी ज्यादा दिलचस्प अभी तक का ये पूरा जो रियलमी BMPS 2025 है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रॉय तमिलियन, लर्न फ्रॉम पास्ट, टीम 4TR, ये सारी टीम्स आपको पानी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पर लर्न फ्रॉम पास्ट वो तो आपको ब्लू का शिकार होते हुए नजर आए, और इस मुकाबले में वो एक भी अंक लेके जाने में कामयाब नहीं हुए। यानी कि लर्न फ्रॉम पास्ट अब उनका जो समापन है वो हो चुका है रियलमी BMPS 2025 से। जी हाँ, ये श्योर, क्योंकि अब उनके पास मैचेस बचे ही नहीं है। 82 के आसपास यहाँ पे पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन एक और फाइट की शुरुआत होती हुई ट्रॉय तमिलियन यहाँ से जैसे ही पोटेशन करके ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, उससे पहले इनके एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन किया गया। और आप देखिए तो सही कि इनको नॉक किया गया हाइड्रो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर उन फाइट के लिए। देखना चाहूंगा उनके बिना क्या यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी होने वाली है। ट्रॉय तमिलियन, इनका भी ये आखिरी मुकाबला है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स निकालने की जरूरत पड़ने वाली है इन्हें। दूसरे एंड पे अलीबाबा रेडर वर्सेस रेकनिंग की फाइट स्टार्ट होती हुई, ग्रेविटी को वहां पे परेशान किया गया, इनसेन भी फाइट की तरफ जाते हुए। बट ट्रॉय तमिलियन, 4TR, इन दोनों ही टीम्स के लिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 4TR की अगर आप बात करें, उनके पास एक और मौका रहेगा इस मैच के बाद भी, लेकिन इस मैच में कम से कम भी अगर आप देखिए तो 10 से 15 पॉइंट्स तो उन्हें भी चाहिए। जी हाँ, और बात करें ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स की तो उनको भी वो 25 के आसपास जो अंक है वो चाहिए होंगे, और ऐसे में हाइड्रो उनका जो समापन है वो हो चुका है। पर टीम रेकनिंग भले उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवाया, पर अच्छी बात है कि बाकी के 3 प्लेयर्स आपको सर्कल के अंदर एक कंफर्टेबल स्पॉट में देखने को मिल जाएंगे। डू और डाई के अवनीश वो टीम इनसेन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हालांकि डू और डाई वो ओवरऑल स्टैंडिंग से बहुत पीछे, टीम इनसेन वो ऑलरेडी क्वालिफाइड, कुछ खास फर्क इस फाइट से पड़ेगा नहीं। पर हाँ, जो बाकी की टीम्स हैं, अलीबाबा रेडर्स जो सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं, क्या वो इस फाइट से एडवांटेज उठा सकते हैं, वो देखने वाली बात। डुओपी के बॉट फायर उन्होंने भी एक नॉक इस फाइट में निकाला जरूर है। लेजी वो यहां से आगे बढ़ने में कामयाब नहीं रहेंगे। उनका समापन और सर्कल का अगला शिफ्ट। रावण में जिस उम्मीद की किरण की बात कर रहा था, वो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रियलमी BMPS 2025 सेमीफाइनल्स वीक 2 में पहली बार सर्कल के सेंटर में, और चारों तरफ से उनकी तरफ चैलेंजेस आने वाले। राइजिंग इन्फर्नो ऑलरेडी उनके आसपास, BO7, मिस्टीरियस 4,
कई सारी टीम है जो कि उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इनसेन के गॉड्स, उनका समापन हुआ इस मुकाबले से। डू और डाई, ये भी एक अच्छे नोट पे अपने इस पूरे वीक का जो ये आखिरी मुकाबला होता हुआ, कोशिश है इनकी कि एक अच्छे नोट पे अपने मुकाबले को यहाँ पे खत्म करें। इनसेन के आदि अपनी टीम से सबसे ज्यादा फिनिशेस निकाले टॉप 5 में। इनफैक्ट ये आईजीएल हमें देखने को मिल रहा है, बट आखिर में ओपन में आए, शॉट्स लिया गया, और इसीलिए तो हम कह भी रहे कि ये खिलाड़ी उस टॉप 5 में क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन आपने खुद ही देखा। जी हाँ, बट 2OP को आगे बढ़ जरूर है। दूर दराज के इलाके से क्या बढ़िया स्प्रेस जो आदि ने यहाँ पे करते हुए नजर आए, और वो अभी भी यहाँ पे फाइट लेना चाहते हैं। हालांकि सर्कल उनसे बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ से आगे बच के निकल पाना वो अभी भी लगभग असंभव ही रहने वाला है। बट अलीबाबा रेडर्स, उनकी वो अर्ली रोटेशन आप देखिए, वो उनको बेनिफिट दिला के गई। वांटेड जो आईजीएल है अलीबाबा रेडर्स के, वो आपको ऑलरेडी सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और अब वो आंकड़ा 95 पे पहुंच चुका है। आप हैदराबाद हाइड्रास के बारे में सोचिए, वो 94 पे एलिमिनेट हो गए। हालांकि अभी भी उनके पास एक मौका और रहेगा, तो वो और ऊपर जा सकते हैं। वो आखिरी मुकाबला मीरामार का, जहां पे आपको हैदराबाद हाइड्रास खेलती हुई नजर आ जाएगी। पर अलीबाबा रेडर्स, उनके पास तो कोई दूसरा मौका नहीं है, उनको इसी मुकाबले में और आगे जाना पड़ेगा। पर टीम रेकनिंग सर्कल का अगला शिफ्ट, जहां पे डियोनिसिस, वो आपको जोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और बाकी खिलाड़ियों को भी जोन के अंदर पहुंचने में कुछ खास परेशानी होगी नहीं। लेकिन एक फाइट की यहाँ पे शुरुआत हुई। मिस्टीरियस 4 फ्रैगर, उन्हें वो गवा बैठेंगे। इनसेन के आदि अभी भी सरवाइव करे, उन्होंने तो 2OP को इस मैच से बाहर भी कर दिया। हालांकि दूसरी टीम की तरफ से भी वो स्प्रे डाउन, जिसके कारण ये मैच उनके लिए उतना ज्यादा बेहतर साबित हुआ नहीं। 72 वो वहां तक पहुंच पाए। इसका मतलब आखिरी मैच में कम से कम एक 30 बॉमर की जरूरत पड़ने वाली है 2OP को, तभी वो होप हम कर सकते हैं। अदरवाइज उनका भी सफर यहाँ पे जरूर हमें समाप्त होता हुआ देखने को मिलेगा। बट इनसेन के आदि बहुत अच्छी यहाँ पे कोशिश, परेशानी खड़ी की गई, आखिर में वाइपर ने देखा और इनसेन का भी हुआ खात्मा। अब इसका मतलब साहब है कि टॉप की 2 टीम्स इस मुकाबले से बाहर है, तो कट ऑफ हमें और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप देखिए तो हैंकी 9वें से 11वें स्थान वाली टीम इस मुकाबले में अभी भी यहाँ पे सरवाइव करते हुए देखने को मिल रहे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सेंटर में जरूर है, लेकिन इंफॉर्मेशन चारों तरफ, और उसके बाद ये शॉट वांटेड को फिलहाल यहाँ पे गिराया जा चुका है। अलीबाबा रेडर्स, उनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी मुकाबला है, कम से कम भी तो 10 पॉइंट जरूरत अभी भी उनके पास। और जो नॉक निकाला गया है वो रिच के पीछे आपको खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि रिवाइवल, उसमें कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। काफी आसानी से अलीबाबा रेडर्स के आईजीएल वांटेड, उनको रिवाइवल मिल चुका है, और वो वापस से आपको पैरों पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखना ये कि सर्कल का अगला शिफ्ट वो आखिर कहां पर जाने वाला है। भाई टीम रेकनिंग की बात करें, मिनी मैप में हम देख सकते हैं वो भी अपनी 2 खिलाड़ियों के साथ थोड़ा एजेस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में डैमेज वो अब ब्लू का और भी ज्यादा उनके ऊपर आने वाला है। भाई BO7S वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के काफी ज्यादा नजदीक आपको देखने को मिल जाएंगे। मिस्टीरियस 4 के जैक्स, उन्होंने 4TR के मॉर्टी को डाउन किया, मल्टीपल फाइट्स वो चल रही हैं। बट वाइपर वो अकेले ही थोड़ा आगे आते हुए नजर आए। हालांकि बढ़िया रहा कि वो आपको इजीली यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब रहेंगे। जोन का अगला शिफ्ट, और जैसा मैंने बोला हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पर देखना ये कि यहाँ से वो फिनिश कन्वर्जन वो कब निकालने की शुरुआत करने वाले हैं। 8 टीम 27 खिलाड़ी अभी भी शेष, जहां पे टीम रेकनिंग, उनको भी एक विशेष प्रदर्शन यहां से दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन फाइट की शुरुआत मिस्टीरियस 4, अब तक का इनका रोटेशन, सर्कल होल्ड हमने बहुत ज्यादा तारीफें की हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आखिरी मुकाबला है, पॉइंट्स की दरकार काफी ज्यादा, और 4TR एक चैलेंज के रूप में इनके आंखों के सामने। 4TR के पास तो एक और मौका रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा वो और खुल के हमें खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। 9वें स्थान पे आ चुके हैं, और कट ऑफ को बढ़ाने का जो योगदान रहेगा इस बार मैच में, वो 4TR हमें जरूर करके दिखाने वाले हैं। मिस्टीरियस 4 चैलेंज आप देखिए 9वें और 10वें स्थान वाली टीम के बीच में हमें देखने को मिल रहा है सी बिल्डिंग में, और परिणाम जिनके पास भी आया वो टॉप 8 में काफी आसानी से हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे इस मैच के बाद। जी हाँ, पर इन सब के बीच में राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स वो 99 तक पहुंच चुके हैं रावण, और यहाँ पे वो एक प्लेसमेंट का पॉइंट यानी कि 100 अंक तो उनके भी पूरे हो चुके हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्या वो 5वीं टीम जिनका कंफर्मेशन आ चुका है, उसके बारे में चर्चाएं और करेंगे। बट टीम रेकनिंग वो तो व्हीकल लेकर के सीधे सेंटर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये फाइट दोनों ही टीम्स के लिए। टीम रेकनिंग वो कंपैरेटिवली क्लोज आपको देखने को मिलेंगे उस कट ऑफ पॉइंट के। 86 टोटल पॉइंट्स आपको उनके पास देखने को मिल जाएंगे, और अब देखना इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से वो सेंट्रल एरिया डिफेंड करते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। हालांकि वो प्लेयर्स वो फाइट लेने के लिए गए भी नहीं, ऑलरेडी हार्ड कवर्स उनके पास मौजूद है, और वहां पर जाकर के वो एक सेफर एरिया लेते हुए नजर आएंगे। और अब टीम रेकनिंग उनके बिना मेहनत करे ही वो जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो मिल चुका है, कोई रेजिस्टेंस वहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया।
और देखना ये है कि टीम रेकनिंग उस कन्फाइंड स्पेस में क्या सच में वो एंड तक सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन फाइट यहाँ पे चल रहा है मिस्टीरियस फोर, अभी स्नूज डॉट को गवाया और उसके बाद स्केच का नॉक हो जाना। आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचा हुआ है, क्या कुछ अलग करके जा सकता है। काफी अच्छा अटैक, एक नॉक तो निकाला गया लेकिन मिस्टीरियस फोर इससे काम तो यहाँ पे चलने वाला है नहीं। ये आपका आखिरी मुकाबला है, आपको कम से कम भी तो अगर बात करें 15 से 20 पॉइंट की आवश्यकता थी, वो यहाँ पे करने में नाकामयाब। हमने कितनी तारीफ की थी मिस्टीरियस फोर की कि सर्कल का जो रोटेशन होल्ड बहुत कमाल का होता है इस टीम के तरफ से, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पॉइंट्स की वहां पे इनका एलिमिनेशन, और हम बोल सकते हैं रियलमी BMPS 2025 से इनका सफर समाप्त होता हुआ। पर अलीबाबा रेडर्स क्या बढ़िया प्रदर्शन, क्या बढ़िया पेशेंस। बिल्कुल भी वो अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं कर रहे, अपनी बैकलाइंस जो है वो भी आपको वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ हर दिशा से वो जो इंटेल है वो निकाली जा रही है अलीबाबा रेडर्स के द्वारा। व्हाइट टाइगर वो 2 फिनिशेस लेकर के आ चुके हैं, ये अहम अंक है, ये एक एक अंक बहुत अहम रहेगा। और साथ ही साथ 4TR, आप उनका प्रदर्शन तो देखिए, वो 8 फिनिशेस निकाल चुके, सर्कल के अंदर वो मौजूद हैं और उनका आंकड़ा भी अब 90 के पार आ चुका है, क्योंकि एक अंक तो प्लेसमेंट का उनको एनीवेज मिलने वाला है। यानी कि 4TR उनके पास मौका है कि वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करेगा सर्कल के उस शिफ्ट पे। जोन का अगला शिफ्ट वो कहां जाने वाला है वो देखने वाली बात। और टीम रेकनिंग, उनके लिए आप कह सकते हैं कि वो लगभग जो सेंट्रल एरिया है वो उनके पास मौजूद, और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, अलीबाबा रेडर्स और राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स, इन 3 टीम्स के बीच में एक ट्रायंगुलर बैटल शायद यहां पर देखने को मिल जाए। जी हाँ, उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि इसी जगह पे होने वाली है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस राइजिंग इन्फर्नो। और अब देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी अटैक करने की जरूरत पड़ने वाली, वो सर्वाइवल गेम से काम तो नहीं चलने वाला है, आपको कम से कम भी 10 से ऊपर फिनिशेस की जरूरत पड़ने वाली है, और उसके लिए यही वो मंच है जो आपके लिए पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन राइजिंग इन्फर्नो स्लोली आप देखिए वो हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं BO7 की तरफ। BO7 उनका भी यहाँ पे सफर अगर इस मुकाबले में बहुत बेहतर हुआ तभी उस आखिरी मैच में कुछ होप हमें देखने को मिल जाने वाला है। पर जतिन को आप देखिए उनके सामने से व्हीकल यहाँ पे क्रॉस करके काफी आसानी से वो घूमी कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे कुछ खास वो कर नहीं पाएंगे। और दोनों ही खेमों से आप देखिए वही चलता हुआ कि ठीक है आप व्हीकल चलाएंगे हम भी व्हीकल चलाएंगे। पर अलीबाबा रेडर्स वो तो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं टीम रेकनिंग के, और वहां पे वो फाइट आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्स उनके एचपी बहुत ज्यादा कम है, एक और ग्रेनेड वहां पे, क्या वाइपर उनकी एचपी अब थोड़ी कम हुई, बट फ्रैगर नूब वो सबसे आगे थे, वो नॉक निकाल नहीं पाए, बट वाइपर उनके ऊपर वो पलटवार होता हुआ नजर आया। और क्रेस का फिनिश वो भी सिक्योर होगा। व्हाइट टाइगर उन्होंने एक दूसरी दिशा में वार किया है, पर लेकिन उनको भी डाउन की जगह वो ग्रेनेड वहां पर आया। अलीबाबा रेडर्स अब उनसे वांटेड वो एकमात्र खिलाड़ी बचते, बट टीम रेकनिंग मुश्किलें तो उनकी बड़ी है, क्योंकि डियोनिसिस वो एकमात्र खिलाड़ी वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और डैमेज अभी भी टीम रेकनिंग पे आ रहे हैं, वो ग्रेनेड्स मुश्किलें और ज्यादा बड़ी। और जॉनथन का वो ग्रेनेड था जो फिनिश लेके गया, इस पावर उनके खाते में भी एक फिनिश जाएगा। बट इसी के साथ टीम अलीबाबा रेडर्स वो मात्र 3 अंक इस मुकाबले से लेके जा पाए। पर अब देखना यह है कि टीम रेकनिंग के डियोनिसिस कितनी और देख सर्वाइव कर पाएंगे वहां पे। मुश्किल होगा अलीबाबा रेडर्स के लिए, क्योंकि आप देखिए 4TR अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसके बाद भी उनका एक मैच बचा हुआ है, तो इसका मतलब तो तय है कि जो कट ऑफ है वो 100 के बहुत ज्यादा आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। 6 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आ चुकी है, टॉप 6 में ये टीम। और फिलहाल जो चैलेंज की अगर आप बात करें तो अपोनेंट अब जो भी बचे हुए हैं वो आउट नंबर, और पंख का ये ग्रेनेड डिसाइडर साबित हो सकता है रेकनिंग के लिए। स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, लेकिन काफी नहीं था कि वो कंफर्मेशन यहाँ पे लेके जाए। लेकिन जो मैं बोल रहा था कि नंबर्स वो अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है, तो उन्हें अटैक करना ही पड़ेगा। कम से कम 25 पॉइंट की जरूरत है इस मुकाबले में, और उसकी शुरुआत बहुत लाजवाब हुई है। और सच में अगर वो डियोनिसिस को फिनिश करते, वहां पे आप सोचिए खदान है यूटिलिटीज की, कितने सारे खिलाड़ी वहां पर आपको फिनिश होते हुए नजर आए थे। पर ऐसे में अभी के लिए वो रिस्क बिल्कुल भी लिया नहीं जा रहे, और व्हीकल के अंदर ही आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के वो 3 खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। रावण अभी भी मात्र 6 ही फिनिशेस आए हैं, और बहुत सारे फिनिशेस की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहां से अगर वो चिकन डिनर भी लेके जाते हैं तब भी अगले मुकाबले में उनको 20 के आसपास अंक चाहिए होंगे, और ऐसे में अब यहां से वो फिनिशेस और निकालना वो सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है। इस पावर वो व्हीकल लेकर के आपको घूमते हुए नजर आएंगे, पर किसी के पास आपको बूस्टर्स ही देखने को नहीं मिल रहे। एक भी खिलाड़ी नहीं है ऐसा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का जिसकी आपको एचपी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट जॉनथन। उनकी एचपी आपको जरूर फुल देखने को मिल रही है, और यही वो कारण भी था कि मैं कह रहा था कि डियोनिसिस उनको फिनिश करके अगर वहां पे वो लूट करेंगे वो बेहतर रहेगा। और फाइनली वो फाइट लेने के लिए आए। चलिए वो फिनिश कंफर्मेशन आया, और यहां से अब यूटिलिटीज भी आने वाली है। वहीं अगर बात करें टीम रेकनिंग की,
इस मुकाबले में वो कुछ अंक और निकाल के गए और कुछ और करीब पहुंचे हैं ग्रैंड फाइनल्स के। जी हाँ, उनके लिए काफी अच्छा ये मुकाबला जरूर गया है, लेकिन BO7 सही वक्त में यहाँ से निकल गए क्योंकि BMW आइजल जिस तरीके से ग्रेनेड कुक कर रहे थे, अगर कनेक्शन बनता तो उनका एलिमिनेशन का वो कारण बन सकता था। रॉय द मिलियंस वो भी अभी सर्वाइवल में फोकस करते हुए 40R फाइनली वो आखिरी शॉट, और BO7 उनका भी इस मुकाबले से सफर समाप्त हुआ है। हालांकि एक और मैच उनके पास बचा हुआ है जिसमें बहुत सारी पॉइंट्स की आवश्यकता रहेगी और बहुत मुश्किलों से भरा हुआ वो सफर रहेगा, बट ये जो ग्रेनेड था क्लोज काफी था नहीं कि वहां पे वो नॉक करके जा पाए, क्योंकि अगर ये एक नॉक यहाँ पर निकला रणवीर के लिए वहां से आगे बढ़ के रिवाइव दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, और रैल्फी देखना ये कि वो यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि अभी भी वो सर्कल के बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे और जो पोजीशन है उनकी वो पूरी तरीके से रिवील्ड है। इस मुकाबले में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो अभी भी आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बट राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स क्या बढ़िया प्रदर्शन वो टीम करके गई है। 5 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ भी एलिमिनेट होते तो 4 प्लेसमेंट के अंक तो उनको मिलने ही वाले हैं, यानी कि उनका आंकड़ा आपको 106 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा और ये टीम आपको क्वालिफिकेशन के बहुत नजदीक देखने को मिल जाएगी। आप कह सकते हैं कि वो 5वीं टीम बनेगी जिनको हम कह सकते हैं कि वो क्वालिफाई हो चुके हैं, बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के अगेंस्ट उनको वो जो फाइट है वो लेनी पड़ेगी और INF गॉड वो दूर दराज के इलाके से गॉटन को डाउन करते हुए नजर आएंगे। BMW आईजीएल वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, एडमिन वो फिनिश लेना चाहते हैं, इस पावर उनके खाते में वो फिनिश जाएगा, वो फिनिश चोरी उन्होंने कर लिया और अब BMW आईजीएल बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा और ये आता हुआ 9वां फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के खाते में। अभी भी चारों खिलाड़ी शेष और अब ये साफ है कि याचना नहीं अब रण होगा और उसकी शुरुआत यही होगी क्योंकि 4v3 का यहाँ पे सिचुएशन हम देख पा रहे हैं। नंबर्स वाइज अगर आप बात करें हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनके पास पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, 40R वो सर्कल के एज में फंसे हुए सदन साइड कॉर्नर पे और हाइट का भी एडवांटेज हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में शुरुआत अगर हुई तो बहुत कमाल की बात होगी। अगर सर्कल शिफ्ट लिया नॉर्दर्न तभी फायदा होगा, अगर सदर्न शिफ्ट गया ये सर्कल मुश्किलें बहुत ज्यादा होने वाली है, बट सर्कल का भी शिफ्ट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स इनके पास, हाइट इनके पास, यूटिलिटीज इनके पास, क्या मैच इनके पास, एक बहुत बड़ा सवाल। और वो फिनिशेस उनको चाहिए भी। देखिए अगर अगले मैच से वो प्रेशर कम करना है तो इस मैच में ये तीनों फिनिशेस उनको चाहिए होंगे। अभी तक फिनिशेस का आंकड़ा वो आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आया और ऐसे में जॉनसन उनका वो नॉक आता हुआ नजर आया। अभी तक इस खिलाड़ी की वो फॉर्म बेहतर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जब आवश्यकता सबसे ज्यादा है तो चारों खिलाड़ी वो आपको बेहतर फॉर्म में आते हुए नजर आएंगे। इस पावर उनके पास वो 4 फिनिशेस है पर उन्होंने अभी तक अपने आप को हील नहीं किया है। अभी भी उनकी एचपी आप देखिए कितनी ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहां से ये चिकन डिनर तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास जाने वाला है, ये बात तो तय है, पर क्या वो 2 अन्य फिनिशेस भी आएंगे, सवाल अभी के लिए बस उतना ही। 40R डिपेंड करेगा कि क्या वो अपना फिनिश यहां से देना चाहते हैं या फिर वो प्ले जोन का कारण बनेगा। INF गॉड उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है और वो प्ले जोन का डैमेज ले रहे हैं। इनफैक्ट ये तो प्ले जोन से हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो जो एक्स्ट्रा फिनिश वो डिमांड करे वो नहीं यहाँ पे मिलने वाला है। पावर बहुत ज्यादा ओपन डैमेज उन्हें किया गया, 40R यहाँ पे फंस गया और इसी के कारण हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो हमें चिकन डिनर लेके जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस मुकाबले में जो कमबैक की ख्वाहिश लेके यहाँ पे फैंस बैठे थे, ये वो मुकाबला जहाँ पे एक होप मिलता हुआ उन सभी फैंस को। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक बड़ा मुकाबला अपनी टीम के लिए, 13 टोटल फिनिशेस निकाले, 23 अंक वो इस मैच से लेकर गए और आंकड़ा वो 80 के पार जा चुका है। यानी आखिरी मुकाबला मल्टीपल टीम से जिनको वो चिकन डिनर निकालना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि उनका जो नाव है वो आपको सीधा ग्रैंड फाइनल्स में जाता हुआ दिखाई देगा। उसमें आप टीम ओरेंगुटान को ऐड कर सकते हैं, टीम रेकनिंग को आप ऐड करिए और ये तीसरी टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। जी हाँ, और साथ ही साथ आप राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स के लिए भी कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल करके गए और वो आपको 5वीं टीम बनती हुई नजर आएगी, जिनके लिए हम बिल्कुल ये क्लियरली कह सकते हैं कि वो ग्रैंड फाइनल जा ही रहे, क्योंकि इस मुकाबले के बाद वो 106 और उसके ऊपर जाते हुए नजर आए और अभी भी वो 3 स्लॉट्स आपको खाली देखने को मिल जाएंगे। अलीबाबा रेडर्स बहुत बढ़िया खेल के गए, लेकिन वो भी आपको 105 के पार जाते हुए नजर नहीं आए और टीम रेकनिंग यहां पे उनको और अंक निकालने की आवश्यकता थी, ठीक ठाक खेल के गए, कुछ अंक उनके पास जरूर आए और अब बस एक मुकाबला उनके लिए शेष। पर अलीबाबा रेडर्स उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी और मुझे लगता नहीं है कि इतने पॉइंट से काम चलने वाला है, क्योंकि आंकड़ा उनका 100 के पार पहुंचा नहीं और उनके मैचेस आज के दिन के रावण वो समाप्त हो चुके हैं। थोड़ी बहुत गलतियां हुई है, बहुत करीब आई थी वो टीम। सबसे बड़ी बात रही पहली टीम जो कि सर्कल का होल्ड बना ली थे, सर्कल के सेंटर पे वो हमें देखने को मिल रहे थे, तब जाके बाकी सारी टीम्स हमें सर्कल की तरफ आते हुए देखने को मिले थे सदर्न साइड में।
इतनी अच्छी शुरुआत के बाद एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली हाई हो जाती है, बट दिमाग में वो चल तो रहा होगा कि आखिरी मैच है, आखिरी मैच है। और वही रीजन रहता है कई बार कि वो सोच के विचार करते करते बहुत डिले हो जाता है, जो परफॉर्मेंस की जरूरत रहती है वो वहां पे आती है नहीं। बट इस मैच के एमवीपी हमें बन के जाते हुए देखने को मिले एस पावर। 4 फिनिशर्स इनके तरफ से, 560 का डैमेज, 2 नॉक भी उनके तरफ से निकाला गया। और सर्वाइवल जिसकी डिमांड थी वो फाइनली इस खिलाड़ी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से हमें आता हुआ देखने को मिला। यहाँ चलते टॉप 5 की तरफ और वहां पर देखते हैं कि कौन से अन्य 4 खिलाड़ी जो मौजूद है। जॉनथन होंगे, उनके साथ साथ एडमिनो, शायद वो भी आपको दिखाई दे। ज्यादा फ्रैग्स वो भी अपनी टीम के लिए लेकर गए। दूसरे नंबर पर बॉटफायर आते हैं, 4